हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीच मंत्रा का ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम अपने सीडीपी के सिलेबस में बुद्धि इंटेलिजेंस के बारे में पिछला लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं, उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें आपको बता दी थी। तो आज आपका सेकंड लेक्चर है, तो जो सेकंड चीज़ें हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो क्लासेस आपकी रेगुलर नहीं हो पा रहे हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है। मेरा बिजी शेड्यूल इतना ज़्यादा है, ऑफलाइन सेटअप की वजह से टाइम नहीं निकल पा रहा है, तो उसके लिए माफ़ी, क्षमा याचना। जो जैसा आप चाहें वो बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो आपकी रेगुलर क्लासेस हैं वो बहुत जल्द से जल्द स्टार्ट करवा दी जाएंगी। ऑफलाइन का जैसे ही सेटअप पूरा कंप्लीट हो जाता है, लगभग हम लोग एक हफ्ते पीछे हैं ऑफलाइन के सेटअप में, और उसको हम कंप्लीट कर लेंगे एक हफ्ते में, पूरा चीज़ कंप्लीट होने के बाद। और जो भी आपकी क्लासरूम क्लासेस होंगी वो आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करवाई जाएगी। लेखपाल का बैच भी आपका जो स्टार्ट होने वाला है ऑफलाइन, वो आपको पूरा बैच ऑनलाइन भी मिलेगा, ठीक है। इस सेटअप की वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो उस चीज़ को आप समझ लें। बाकी आते हैं टॉपिक पे। जो टॉपिक है, बेसिक 2 पॉइंट आपके रह गए थे, उन पे मैं ज़्यादा डिस्कस करना तो चाह रहा था कि इसी वजह से मैंने उस दिन आपको नहीं बताया था, आगे डिस्कस नहीं भी किया था, इसी वजह से कि मैं बाद में अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दूंगा। लेकिन अब क्लास तो आपको देना ही देना है। अगर मैं क्लास नहीं करता हूँ, बीच में रेगुलरिटी टूट जाती है, तो बच्चों को लगता है कि क्लास तो होती नहीं है, तो फिर क्या सब्सक्राइब करें चैनल को, क्या करें। लेकिन हम आपके लिए बेहतर ही करना चाह रहे हैं, तो उस वजह से आप भी हमारे सपोर्ट में रहें तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा मैनेज कर लें, हम आपके लिए और भी चीज़ें ले आएंगे और अच्छे से, ठीक है। तो इसमें हमने यूनिफैक्टर, टू फैक्टर, मल्टी फैक्टर, इन 3 टॉपिक की बात कर ली थी। ग्रोथ फैक्टर और स्ट्रक्चर ऑफ आईक्यू हमारा रह गया था। इसको एसओआई भी मॉडल बोलते हैं, एसओआई मॉडल भी बोलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है, बुद्धि की संरचना। तो इन 2 चीजों के बारे में रह गया था। तो इन दोनों को मैं थोड़ा सा आपको इतना डिस्कस करके बता दूंगा कि आपका क्वेश्चन निकल जाए। फिर मैं जब आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, वैसे ये आपकी लास्ट क्लास आज होगी पेडागोजी की, थ्योरेटिकल क्लास। अगर हो पाया तो मैं 1-2 क्लास इसी हफ्ते में ले लूंगा, फिर इस हफ्ते के बाद आपकी फिर क्लास नहीं होगी। मतलब आपकी 1 तारीख के बाद पेडागोजी की सिर्फ एमसीक्यू की क्लास होगी, बाकी थ्योरी की क्लास कोई भी नहीं होगी। और चैनल पर भी सिर्फ बोर्ड्स के जो बच्चों की थ्योरी की क्लासेस है, उन्हीं बच्चों की थ्योरी क्लासेस होगी। बाकी किसी भी टीचर की थ्योरी की क्लास फिर से नहीं होगी। कोई भी बैच हो, आपका कंपटीशन का बैच हो या फिर आपका यूपी प्लस, कोई भी बैच हो जाए, यूपी प्लस को भी हम जल्द से जल्द स्टार्ट करवाने वाले हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ आईक्यू रह गया था, ग्रो फैक्टर, तो इनको मैं थोड़ा थोड़ा आपको इतना हल्का फुल्का बता देता हूँ कि आपका क्वेश्चन वहां से निकले। फिर मैं जब आपको एमसीक्यू सॉल्व करवाऊंगा तब उसमें आपको और अच्छे से डिस्कस करके बता दूंगा, ठीक है। तो यूनिफैक्टर आपका हो गया था एक कारक, हिंदी वाले बच्चे अगर लिखना चाहें तो, ठीक है। टू फैक्टर द्वि कारक, मल्टी फैक्टर बहुकारक, ये हो गया था आपका समूह कारक। देन आपका हो गया था बुद्धि की संरचना, एसओआई मॉडल ऑफ, इसको 3D एसओआई मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस के स्ट्रक्चर का बोला जाता है, ठीक है। 3D एसओआई मॉडल ऑफ आईक्यू इंटेलिजेंस, इतना समझ गए होंगे। गिलफोर्ड ने इसको दिया है। हाँ, ये चीजें भी आपको याद रखना है, जैसे आपका समूह कारक थर्स्टन ने दिया है, बहुकारक थॉर्नडाइक ने दिया है, द्विकारक आपका स्पीयरमैन ने दिया है, ठीक है। एक कारक आपका बिने ने दिया है। ये सब चीजें आपको याद करना है। बिने, साइमन और जो आपके तीसरे भी थे टर्मन, तीनों को उसमें मिला के बताते हैं हम, लेकिन लिखते एक ही है यहाँ पे, ठीक है। तो इतनी भी चीज आपको याद रखनी है। और ये आपका गिलफोर्ड हो गया, तो उसको बोल देते हैं हम बुद्धि की संरचना। इतनी चीज आपको समझ के रखना था, इतनी चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 5 हमारे हो जाते हैं जो टाइप्स हैं इंटेलिजेंस के टाइप्स। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंटेलिजेंस के टाइप्स कितने होते हैं, तो 5 होते हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपका यूपी टेट में कभी कभी आपसे पूछ लिया जाए कि इंटेलिजेंस के टाइप्स बता दें, तो आप बताएंगे फिर 5, ठीक है। कौन सा? एक कारक, द्विकारक, बहुकारक, समूह कारक, बुद्धि संरचना। पहले हम बात कर लेते हैं समूह कारक की, ठीक है। इसको मैं इरेज करता हूं। समूह कारक में बस आपका एक, आपको न्यूमेरेसी याद रखनी है, एक नंबर क्वेश्चन याद रखना है जो आपका होता है, उसको आपको समझ के चलना होगा। ये आपको दिख रहा है? थोड़ा मार्कर का और यूज करते हैं, दूसरे वाले का। तो यहां पर आपके जैसे मैंने लिखा है VPN MWSR, ठीक है। तो
समूह कारक में जब हम बात करते हैं, ग्रुप फैक्टर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, किसकी? समूह कारक की। समूह कारक अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे? थर्स्टन। थर्स्टन ने दिया है समूह कारक का सिद्धांत। इतना चीज आपको पता बिल्कुल ही होनी चाहिए, ये तो गलत कर ही नहीं सकते हो आप, ठीक है। और VPN एंड सर ये आपका एक शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया। इन्होंने जो अपना समूह कारक बताया, इसको डिवाइड कितने पार्ट में किया और किस किन चीजों को इंपॉर्टेंस दी, तो उसकी वजह से ये मैंने आपका शॉर्ट फॉर्म लिख दिया। वी से यहाँ पर हो जाता है आपका वर्बल, ठीक है, वर्बल। और वर्बल का आपके यहाँ पे हो जाता है मौखिक। मौखिक के बाद अगर आपको, अगर ऐसे लिखते हैं हम, समझने में थोड़ा दिक्कत होगा आपको। पी से आपका हो जाता है परसेप्सुअल। आयन से हो जाता है आपका न्यूमेरिसी। आयन से हो गया न्यूमेरिसी। आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, हमें ऐसा लग रहा है। कंफ्यूज इसलिए हो जाओगे क्योंकि उसने लिखने में थोड़ा मैंने डिफरेंस कर दिया। ऐसा ऐसा लिखना चाहिए था आपको, ठीक है। चलो रुक जाओ, वैसे ही लिखते हैं। ऐसा लिखते हैं लंबे लंबे अक्षरों में, VP, ठीक है। VP के बाद आ गया था आपका N, फिर MWSR, ठीक है। तो जो थर्स्टन साहब थे आपके, इन्होंने ग्रुप फैक्टर को 4 से 5 चीजों में डिवाइड किया, अलग अलग करके बताया। तो इन्होंने अलग अलग तरीके से, किस तरीके से डिवाइड किया और किस तरीके से बताया। तो पहला तो इन्होंने बता दिया था कि वर्बल, वर्बल तरीके से चीजें हैं, बच्चा सोचना स्टार्ट करता है। समूह में जब बात होती है, ग्रुप में, वो वर्बली हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो जाता है आपका परसेप्सुअल, परसेप्शन होता है ना, उसी को बना दिया है परसेप्सुअल। यहाँ पे हो जाता है आपका न्यूमेरिकल, न्यूमेरिसी, न्यूमेरिसी बोल दें आपको, ठीक है। यहाँ पे हो जाता है आपका मेमोरी, मेमोरी बोल दें, ठीक है। यहाँ पे आपका हो जाता है वर्ड, वर्ड एबिलिटी बोल देते हैं इसको, वर्ड मेमोरी एबिलिटी भी बोल दें, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मेमोरी एबिलिटी मतलब आपका हो गया मेमोरी से संबंधित, याद करने से संबंधित, मेमोराइजेशन की भी बात करते हैं। यहाँ पे आंकिक क्षमता की बात की जा रही है, आंकिक क्षमता। हिंदी वाले भी लिख के चले, अपना समझ लें। वर्बल मतलब मौखिक, बोलना है हमें, ठीक है। परसेप्चुअल मतलब एक दूसरे के प्रति जो हम परसेप्शन बनाते हैं, परसेप्शन डेवलप करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं हम, उसके बारे में बात कर रही है। प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक चीजों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। क्या हो जाता है? प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक, ठीक है। आंकिक क्षमता, मेमोरी, मेमोरी तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। मेमोरी में आपका क्या क्या दे रखा है। मेमोरी आप अगर समझना चाहेंगे तो मेमोरी में आप क्या बोलेंगे? मेमोरी में बोलेंगे स्मृति योग्यता, ठीक है। वर्ड में मैंने जैसे आपको बताया वर्ड एबिलिटी, यहाँ पे वर्ड फ्लुएंसी भी आप लिख सकते हैं, वर्ड फ्लुएंसी भी आपको ठीक से समझ में आ जाएगी। एस और आर का मतलब यहाँ पे आर से हो जाता है रीजनिंग, आपका रीजनिंग भी लगा सकते हैं। और आपका स्थानिक योग्यता मतलब स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल एबिलिटी भी यहाँ पे आप लगाएंगे। स्पिरिचुअल एबिलिटी अगर आपके ऑप्शन में दिया जाएगा, और रीजनिंग। तो यहाँ पे हो जाएगा तर्क, यहाँ पे हो जाएगा आपका स्थानिक, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा स्मृति, यहाँ पे हो जाएगा शब्द। समझना कुछ नहीं है, सीधा सीधा आपको इन वर्ड को याद रखना है। इसको याद करें, VPNMWSR, बहुत ही सरल है, ठीक है। VPN याद कर ले, VPN आपके हो गए। एक VPN आपके पहले प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, मतलब राष्ट्र, हाँ, प्राइम मिनिस्टर आपके हुए। तो ऐसे याद कर लें, VPNMWSR, WSR तो आपको याद हो जाएगा, MWSR, VPNMWSR 3-4 बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अब आपको याद ये रखना है कि थर्स्टन द्वारा समूह कारक सिद्धांत के अंतर्गत कौन कौन से उन्होंने वर्णात्मक चीजों का वर्णन किया है और उसमें से कौन से वर्णात्मक चीजों का वर्णन नहीं किया है। तो उसमें आपके ऑप्शन में यही चीज दे देगा कि बच्चा वर्बली सीख सकता है, परसेप्शन के साथ सीख सकता है, न्यूमेरिसी के साथ सीख सकता है, एक चौथा ऑप्शन कोई दूसरा दे देगा। इस तरीके से आपका क्वेश्चन बनाएगा। तो समूह में बच्चा वर्बली सीखेगा,
परसेप्शन से सीखेगा, न्यूमेरेसी के हिसाब से सीखेगा, मेमोरी के हिसाब से सीखेगा, वर्ड एबिलिटी के हिसाब से सीखेगा, और स्पिरिचुअल मतलब स्थानिक, स्थानिक मतलब समूह में बैठे हैं, स्थान एक ही स्थान पर बैठकर चीजों को भी सीखा जा सकता है। ठीक है, रीजनिंग लगाएगा, तर्क भी लगाएगा बच्चा, तर्क के आधार पर भी चीजें सीखेगा और समझेगा। ठीक है, ये चीज भी आपको यहाँ पे समझनी होगी, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो VPNMWSR अगर आपसे डिवाइडेशन पूछ ले कितने पार्ट में बांटा है इन्होंने, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 पार्ट्स में इन्होंने जो आपका इंटेलिजेंस होता है उसको डिवाइड किया है, उसको समझाया। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, पहले से समझ में आना चाहिए। और ग्रुप फैक्टर, समूह कारक, इंटेलिजेंस के अंतर्गत जो भी चीजें आपकी होती हैं वो इसी तरीके से होगी। और वर्बल मौखिक हो गया, परसेप्शन प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक, प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक अरे वर्बली समूह में हम एक दूसरे से बात करते हैं ना, समूह में बात करेंगे तो प्रत्यक्ष ज्ञान वो हमको मिल रहा है, वो किताबी ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान कहीं दूसरी जगह से नहीं आ रहा है, हम एक दूसरे से बात करके, बातचीत करके, डिस्कस करके चीजों को समझ रहे हैं। डिस्कस करने के बाद हम आगे जब बढ़ जाते हैं वहां पे मानसिक क्षमता भी लगाते हैं, वहां पे हम अपनी स्मृति को भी याद करते हैं। अगर हमें उनसे कोई चीज ग्रुप में बातचीत कर रहे हैं तो हम भी याद कर रहे हैं कि अगर ये बच्चा इस चीज पे डिस्कस कर रहा है तो मुझे भी अपनी मेमोरी में ऐसी चीजें पहले से होंगी उस टॉपिक के बारे में जो मुझे पता है, उनको मैं फिर मेमोराइज करूंगा, याद करूंगा। ठीक है, और मेमोराइजेशन में भी हम फास्ट हो जाते हैं। अगर ग्रुप डिस्कशन हमारे अच्छे होते हैं तो हम चीजों को जल्द से जल्द मेमोराइज भी कर सकते हैं। ठीक है, वर्ड एबिलिटी आपका शब्द हो जाता है शाब्दिक रूप से, स्पिरिचुअल मतलब स्थानिक रूप से हो जाता है, बता दिया मैंने, स्थानिक रूप से बैठ के। ठीक है, रीजनिंग एबिलिटी आपका तर्क संबंधी चीजें जो हमारी होती हैं वो अच्छी हो जाती है। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए थी, और इतने वर्ड में इन्होंने डिवाइड किया है। तो आपका थर्स्टन का ग्रुप फैक्टर जो डिवाइड है, ग्रुप फैक्टर आपका 7 पार्ट में डिवाइड है। सीधा सीधा आपको पहले तो यही पता होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछता है कि इसमें में से कौन सा है, कौन सा नहीं है, तो आपको सिर्फ इतने याद कर लो, इतने समझ लो। याद भी क्या करना है, सीधा आपको पता होना चाहिए। VPNMWSR होता है, मौखिक है, प्रत्यक्ष ज्ञान है, आंकिक क्षमता, स्मृति, ये सब स्थानिक तर्क। और जो अब गार्डनर का SOI मॉडल भी आता है उसमें भी यही चीजें दी हैं, ज्यादा इधर उधर हेर फेर करके नहीं दिया गया। ठीक है, तो इतना समझने के बाद आपको बाकी चीजें भी समझ में आ गई होंगी। फिर हम बात करते हैं आगे, अगर चाहें तो आप ये भी याद कर ले। इसके बाद यहाँ पे एक आपका मॉडल, एक आपका और सिद्धांत होता है जिसको इसमें मेंशन नहीं किया गया, वैसे तो मैंने आपको 5 बताए हैं, एक और है आपका, वो है बहुबुद्धि से, आपका मल्टी इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, आपका गार्डनर का बहुबुद्धिमत्ता का सिद्धांत। ठीक है, क्या है? गार्डनर मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी, थ्योरी या मेथड लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मेथड भी लिखते हो। गार्डनर, गार्डनर का बहु बुद्धिमत्ता सिद्धांत। इतनी चीज आपको समझनी है, यहाँ पे देख के चलना था। तो इसमें इन्होंने भी यही बताया है, ज्यादा उसमें हेर फेर नहीं किया है। जो चीज आपका थर्स्टन ने बताया वही चीज इन्होंने बताया। आपको बताना ये जरूरी है कि आपका ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुबुद्धिमत्ता का सिद्धांत किसने दिया, बहुबुद्धिमत्ता का सिद्धांत किसने दिया, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो बताएंगे क्या, गार्डनर ने दिया। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए थी। अब अगर इसमें हम देखेंगे कि इन्होंने किस तरीके से चीजों को समझाया, किस तरीके से डिस्कस किया है, अगर ये चीज अगर हम समझना चाहें तो क्या बताएंगे, क्या बोलेंगे, इस चीज को अगर हम देखना चाहें तो इन्होंने आपका जो है भाषाई बुद्धि, लैंग्वेज एबिलिटी के बारे में बात की है, वर्बल एबिलिटी के बारे में भी बात की है, न्यूमरेसी के बारे में भी बात की है। ठीक है, रीजनिंग के बारे में भी बात की है। इन्होंने लगभग 8 से 9 चीजों के बारे में बताया है। तो सेम आपके वही है जो मैंने पिछले वाले में आपको बताया है, बट इसमें इन्होंने अलग से आपका ऐड कर दिया है 2-3 चीजें, लैंग्वेज को ऐड कर दिया है। ठीक है, अस्तित्ववाद, एग्जिस्टेंस को भी ऐड कर दिया है इन्होंने। ठीक है, एग्जिस्टेंस, वहां पे मैंने आपको 7 बता दिए थे, 2 ये ऐड कर लो, 7 बता दिए थे, 2 ये ऐड कर लो, हो गए 9। अलग से मैं अगर फिर से यहाँ पे 9 लिख दूंगा आपको फिर से लगेगा वो अलग थे ये अलग थे, इसलिए मैं सारे नहीं लिखूंगा। ठीक है, तो गार्डनर का जो बहुबुद्धिमत्ता का सिद्धांत है वो ये भी कहता है कि बच्चे की जो भाषा का विकास है वो भी उसका इसी तरीके से हो सकता है जब उसकी बुद्धि मल्टीलैंग्वेज होती है,
उसकी बुद्धि भाषा का विकास अलग तरीके से होता है, और उसकी एग्जिस्टेंस अस्तित्ववादी जो समझ है वो अलग से डेवलप होती है। मतलब उसकी बुद्धि को उन्होंने 9 प्रकार से बांटा कि एक बच्चे की बुद्धि 9 अलग अलग डायमेंशंस में डेवलप करती है, अलग अलग डायमेंशंस में बच्चा सीखता है, लर्न करता है। एग्जिस्टेंस अस्तित्ववाद भी बोल देते हैं। अस्तित्व, देख लेना गलत लिख जाए, समझ लेना, हो सकता है। अस्तित्ववाद, अगर यहाँ पे देखें अगर गलत तो नहीं लिखा है, समझ लें पहले। हाँ शायद गलत ही लिखा है, सही लिख ही नहीं सकता, मैं पता है हिंदी इतनी खराब ही है जब। अस्तित्ववाद, हाँ ठीक है। अस्तित्ववाद, अब ठीक है। तो बालक का जो भाषा का विकास है वो भी उसके मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ है। जो उसके एग्जिस्टेंस का डेवलपमेंट है वो भी उसकी मल्टी डायमेंशनल आईक्यू से जुड़ा हुआ है। तो ये दो चीजें उसमें ऐड कर लें, जो बाकी वहां पे 7 लिखे थे उनको भी यहाँ लिख लें, और इन दो को भी लिख लें। डायरेक्ट ऑप्शन में यही पूछेगा कि क्या गार्डनर के बहुपंथी के सिद्धांत में भाषा का विकास महत्व रखता है या एग्जिस्ट करता है, या वहां पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आप बताएंगे हाँ, पूछ सकता है नहीं भी करता है, तो आप बताएंगे वहां पे एक दूसरा ऑप्शन दिया होगा जो नहीं है इसमें, ठीक है, इन 9 में नहीं है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर चाहे तो इतना आप नोट करें, वो बाकी जो बचे हैं उनको भी आपको वहां पे लिखना है, ठीक है। अब आता है मेन हमारा पॉइंट, ये आपका पूछा जाता है, समझने की बात है, इसको आपको ठीक से समझना भी होगा। क्या है एसओआई मॉडल? एसओआई मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। एसओआई मतलब स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस। क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस के हिसाब से एसओआई मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस जो है उसको पहले हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, पहले बनाना पड़ेगा। किस तरीके से हम बनाएंगे, किस तरीके से समझेंगे, तो उसको समझने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक क्यूब ड्रॉ करूंगा। क्यूब के हिसाब से आपको समझना होगा कि हम चीजों को किस तरीके से जान सकते हैं, किस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसको देखते हैं जरा बना के। बनाना थोड़ा टफ हो जाता है क्योंकि यहाँ पे इसमें कंटेंट्स और चीज़ों को दिखा के लिखना पड़ता है, तो उसको बताना थोड़ा टफ पड़ता है कि किस तरीके से इसको बनाया जाए। कुछ हद तक ठीक बना है, थोड़ा और यहाँ पे 3D वाला फील आ जाएगा तब और अच्छा लगेगा। ये हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा ब्रॉड कर देते हैं, देन इसको और अच्छे से ड्रॉ करते हैं। ये हो गया, हाँ ये हो गया। यस, इट्स कूल। कूल तो अभी भी नहीं है। थोड़ा सब्र कर लें, मैं इस तरीके से बना रहा हूँ इस वजह से क्योंकि आगे अभी इसमें और भी चीज़ें ड्रॉ करनी है। अगर सही नहीं बना तो फिर आपको समझ में ही नहीं आएगा, तो कोई फ़ायदा भी नहीं है। चाहता तो मैं पीपीटी लगा के बता देता, लेकिन पारंपरिक तरीके से बताना अलग ही हो जाता है कि आपको समझ में तो आए कम से कम, ठीक है। तो ये आपका एक क्यूब है, क्यूब को समझे। हाँ मेरे हिसाब से ठीक लग रहा है, मुझे बोर्ड में बहुत अच्छा दिख रहा है, ठीक है। इस हिसाब से अगर समझ रहे हैं आप, चीज़ों को देखना चाहें तो पहले तो चाहे आप इसको चाहें तो खुद से ड्रॉ कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पे अभी लाइनें वगैरह और खींचूंगा तो उसमें आपको फिर और दिक्कत होने वाली है समझने के लिए, ठीक है। अब इसको हम 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5, इसको भी मिला दो, इसको भी मिला दो, इसको भी मिला दो, इसको भी मिला दो, इसको तो हो ही गया, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप देख सकते हैं तो इसको अब छोटा करना ही पड़ेगा। वेरी गुड, नाउ इट्स लुकिंग कूल, ठीक है।
पाँच पाँच में अगर डिवाइड करेंगे तो पाँच पाँच में इसको फिर ऐसे भी डिवाइड करना पड़ेगा, 2 3 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, इसको भी मिला दो। जैसे मैंने ड्रॉ किया ऐसे ही बनाना है आपको। अब इसको बता रहे हैं, ऐसे टफ नहीं समझना है कि ये क्या बनवा दिया है, अभी तो समझना है इसको बहुत ही कठिन हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, अभी बिल्कुल जस्ट चुटकी में समझ में आ जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़। अगर चाहें तो तब ड्रॉ करें। देखें, ये जो आपका पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है, इसको कंटेंट में इन्होंने डिवाइड किया, ठीक है, कंटेंट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। कंटेंट्स के बाद यहाँ पे इसको थोड़ा वर्टिकली अगर घुमा के बनाते हैं हम तो और चीज़ें आपको समझ में आ जाती है अच्छे से, लेकिन वर्टिकली घुमाने का कोई मतलब नहीं, मैं सीधा सीधा आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ। ये आप समझ लें और इसको समझ लें, ठीक है। क्या है यार, ठीक है, इतना हो गया। इसको ये जो उन्होंने पोर्शन पूरा डिवाइड किया 1 2 3 4 5 पार्ट में, जो कंटेंट्स का मैटर आता है, कंटेंट्स जो हमारा होता है, कंटेंट्स जो बोले जाते हैं, उनको उन्होंने संक्रियाओं में बांटा। फिर हमारा प्रोडक्ट और ऑपरेशंस, दो चीजों में इन्होंने बांटा, ठीक है। इस मैटर को इन्होंने प्रोडक्ट में बांटा और ये बांटा इन्होंने बांटा ऑपरेशंस, ठीक है। उत्पाद, संक्रियाएं, ऑपरेशंस को क्या बोल देंगे हिंदी में, ऑपरेशंस को क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। उत्पाद मतलब प्रोडक्ट बोलो, ऑपरेशंस, ऑपरेशंस को क्या बोलेंगे हिंदी में, ऑपरेशंस को बताएं। अरे पागलों, गलत लिखा है यहाँ पे, ये इसको बोलते हैं विषय वस्तु। जैसा हम लिखते जा रहे हैं वैसे ही चल रहा है, बिल्कुल सेम सेम, ठीक है। प्रोडक्ट उत्पाद हो गया, ठीक है। ऑपरेशंस को बोलते हैं संक्रियाएं, क्रिया करना मतलब ऑपरेशन। इतना अगर आप पता रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इतने से ही क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अब इसके पार्ट भी हैं अंदर, 1 2 3 4 5 मैंने यहाँ पे जो लिख रखा है, इनके अंदर इन्होंने बांट दिया। जैसे मैंने बताया था वर्बल, न्यूमेरेसी, रीजनिंग, लैंग्वेज, एग्जिस्टेंस, उसमें मैंने आपको बताया था, ठीक है। और आपका लैंग्वेज बताया था, मेथड बताया था, मेमोराइजेशन बताया था। तो 1 2 3 4 5 जो इनके पार्ट है, कंटेंट्स को उन्होंने 5 पार्ट में बांटा। फिर उत्पाद को भी इन्होंने 5 पार्ट में बांटा और ऑपरेशंस को भी इन्होंने 5 पार्ट में बांटा। पहले तो इन्होंने ये बताया कि बच्चा 3 प्रकार से क्रियाएं, मतलब उसकी बुद्धि, इंटेलिजेंस काम करती है। पहले तो उसका कंटेंट उसके पास होगा, ठीक है। फिर उसमें से वो ऑपरेशंस मतलब प्रोडक्ट बनाएगा, प्रोसेस प्रोडक्ट जो निकालेगा, विषय वस्तु में से एक प्रोडक्ट बना के निकाल लेगा सब्जेक्ट। फिर उसके अनुसार वो ऑपरेशन करेगा, संक्रियाएं करेगा। तो इन्होंने इस तरीके से उसको बांटा। तो डायरेक्ट आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस, जो आपका बुद्धि का संरचना का मॉडल है, बुद्धि की संरचना किसने दी है। अगर ये भी पूछ लिया जाएगा तो आप क्या बताएंगे, ये तो मैं आपको बता चुका हूं पहले से, ठीक है। तो आपको वो तो डायरेक्ट ही पता होना चाहिए ना, गिलफोर्ड, ये तो पता होना चाहिए ना डायरेक्ट, गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया है। स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस, मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस जो है आपका, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस, एसओआई मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस बोला जाता है, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि की संरचना। तो इसको इन्होंने कितने पार्ट में डिवाइड किया है, तो आप बताएंगे 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। 3 पार्ट को कितने सब पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो 5 5 मतलब 15 पार्ट में डिवाइड किया गया। 15 पार्ट में अगर आप अलग अलग बताना चाहेंगे तो बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोलना चाहूं, इसमें आपका एक आ जाता है विजुअल, विजुअली, सिंबॉलिक आ जाता है, ऑडिटरी आ जाता है,
सेंसेस, जो कंटेंट्स को इन्होंने बताया वो सेंसेस के हिसाब से बताया, जैसा कि हम पढ़ रहे थे जीन पियाजे के मैटर में पढ़ रहे थे, जब हम उनकी थ्योरी पढ़ रहे थे कि बच्चा सेंसर से भी अपने इंटेलिजेंस को अच्छा करता है, बढ़िया करता है। तो इनको अलग अलग पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, आपसे डायरेक्ट ही पूछ लेगा कि कंटेंट्स में क्या क्या डिवाइड है। आप ऑप्शन में देखेंगे आपको खुद पता चल जाएगा कंटेंट का मैटर कौन है, विषय वस्तु कौन सा हो सकता है, उत्पाद कौन सा हो सकता है, और संक्रियाएं ऑपरेशंस कौन सा हो सकता है। ठीक है, अगर ज्यादा ही आप फोर्स मुझे कर रहे हैं तो इसका मॉडल आपका पीपीटी में मैं अलग से एक आपका क्लास में अलग से आपको समझा दूंगा, क्योंकि इसको यहाँ पे डिस्कस करना, हर एक सब पार्ट को अलग अलग बताना बहुत बड़ा, मतलब ज्यादा मतलब टफ तो नहीं, आपको फिर लगेगा कि जो अभी पढ़ रखा है जो समझ में आया वो भी आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसलिए आपको सिर्फ इतना ही बताना चाह रहा हूँ, इतना ही समझाना चाह रहा हूँ कि इतना पहले पता कर लें कि कंटेंट होता है, प्रोडक्ट होता है, संक्रियाएं ऑपरेशंस होती हैं, इसके बाद जो कुछ होगा वो आप बाद में भी सीख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, एक क्लास और लग जाएगी, कोई हमें भी दिक्कत नहीं है, बट आपको समझ में आना चाहिए। 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जो स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस एसओआई का 3D मॉडल होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी बोला जाता है कि एसओआई का 3D मॉडल किसने दिया है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये है क्या, एसओआई होता क्या है। तो स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस का जो 3 डायमेंशन मॉडल है वो आपका गिलफोर्ड ने दिया है, गिलफोर्ड साहब ने बताया। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। बुद्धि के मापन के बारे में जो चीजें थी वो मैंने पिछली क्लास में आपको बता दी थी कि इसका एक सूत्र होता है, सूत्र के बारे में मैंने सब डिस्कस करके बता दिया था। ठीक है, जो चीजें थी आपको वो पूरा डिस्कस करके बता दिया गया था। ठीक है, तो जो आपकी इस क्लास में मैं बेसिकली बताना चाहता था कि पिछली क्लास आपकी छुट्टी हुई थी, तो आज हमने क्लास को पूरा कवर अप कर लिया है, समझ लिया है, और बुद्धि से रिलेटेड जो चीजें होंगी उनको हम क्वेश्चंस में डिस्कस कर लेंगे जब आपकी पेडागोजी पंगा सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, बहुत मेहनत लग रही है उसमें, मैं उसके लिए काफी अच्छे से प्रिपेयर होकर आना चाहता हूँ कि आपकी वो सीरीज सक्सेसफुल रहे, चैनल पे हर बच्चा उससे काफी कुछ सीख पाए। ठीक है, तो उसको ऐसे मैं स्टार्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, जो रेगुलरिटी अभी नहीं दे पा रहा हूँ, तो अगर मैं अभी स्टार्ट कर दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, बीच में 2 क्लासें नहीं हो पाएंगी, 3 क्लासें नहीं हो पाएंगी, क्योंकि ऑफलाइन के सेटअप में इतना ज्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा है कि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, नहीं निकल पा रहा टाइम। मैं कैसे टाइम आज आपके लिए निकाल पाया हूँ इस क्लास के लिए, वो सिर्फ मैं जानता हूँ और बाकी जो टीम के लोग, टीम के मेंबर जानते हैं। ठीक है, तो इस चीज को समझें और इस चीज को बताएं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ और गुड बाय। और ऐसे ही टीच मंत्रा परिवार के साथ जुड़े रहें, ऐसे अपना प्यार बनाए रहें। काफी मुश्किलों को फेस करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये चीज आपको शेयर करना बताना अभी ठीक नहीं है, लेकिन एक टाइम आएगा जब आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, तो फिर आपसे तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं फिर आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और टीच मंत्रा परिवार के साथ जुड़े रहें।